गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? यस मैम, वी आर वेरी बिजी इन स्टडीज़। अभी तो आप यही बोलोगे कि मैम हम बहुत बिजी हैं, है ना, क्योंकि टीचर्स ने ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं एंड आपको बहुत रिटन वर्क भी होगा, है ना. सो मीन्स यू आर बिजी, but you have to take care of yourself. Okay, so today we are going to start our grammar chapter. This is your English grammar book. You can see here what is written: English grammar and composition. Okay, and this book is for class 3rd. So open your content page. So children, can you see that there are 21 chapters? है ना, there are 21 chapters which we have to complete. So what is the first chapter? Can you read it? THE, the alphabet. And what is the second chapter? Kinds of sentences. Okay, now come to the chapter. I will tell something to you. Take out your page number 5. What is here given? The alphabet. So please correct this. आपका इस फर्स्ट चैप्टर जो है इसका नेम द अल्फ़ाबेट नहीं है, ये बाय मिस्टेकनली प्रिंट हो गया है. आप इसे करेक्ट करेंगे, कट कर दीजिए एंड राइट डाउन द सेंटेंसेस. SENTENCES और द सेंटेंस, नॉट सेंटेंसेस, इट इज सेंटेंस. ओके, ठीक है. आपका फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम क्या है? द सेंटेंस. सो शैल आई स्टार्ट माई चैप्टर? सो स्टूडेंट्स, अब आपको फर्स्ट चैप्टर तो पता चल गया. आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है? द सेंटेंस. नाउ इमेजिन, ये सेंटेंसेस बनते कैसे हैं? क्या होता है ये सेंटेंस? किसी को पता है? डू यू नो? लेट मी टेल यू वन थिंग. अभी हम क्लास 3rd में हैं, बट वी हैव टू रिवाइज सम चैप्टर्स ऑफ क्लास 1st एंड 2nd. कुछ चैप्टर्स जो हमने 1st 2nd में पढ़े हैं उसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, है ना, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताना है. जैसे सबसे पहले आपकी जो मैंने करेक्शन कराया है, हमने यहाँ करेक्शन किया है ना, द सेंटेंस लिखा है, बट इससे पहले क्या लिखा था? द अल्फ़ाबेट. अब ये अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? सोचो. अल्फ़ाबेट्स, व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ अल्फ़ाबेट? ALPHABET, है ना, अल्फ़ाबेट. अब ये अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे A to Z लेटर्स. ठीक है, आपको अच्छा, एक सरप्राइजली वाली आपको बात बताती हूँ. जो Z है, हम इंडिया में 2 लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं. एक होती है ब्रिटिश लैंग्वेज, एक होती है अमेरिकन लैंग्वेज. ठीक है, तो ब्रिटिश लैंग्वेज में Z को हम बोलते हैं Z, बट अमेरिका में इसको बोलते हैं Z. ओके, क्या बोलते हैं? Z. अब कोई आपसे पूछेगा कि Z कहाँ बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? अमेरिका. दैट इज़ एन अमेरिकन लैंग्वेज where we use Z as a Z. ओके, एंड Z हम कहाँ यूज़ करते हैं? ब्रिटिश में. ब्रिटिश लैंग्वेज यानी इंग्लैंड की जो लैंग्वेज है, तो हम इंडिया में इन दोनों को ही लैंग्वेजेस को फॉलो करते हैं. ओके, सो अभी आपको अल्फ़ाबेट पता लग गया. अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? हमारे A to Z. एंड A to Z जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? लेटर्स. क्या बोलते हैं? लेटर्स. एंड वी हैव ओनली 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स. हमारे पास जो लेटर्स हैं हम उनको 2 ही तरीक़ों से लिख सकते हैं. दैट आर कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर. ओके, नाउ अब आपके माइंड में क्वेश्चन क्लिक करेगा, मैम कर्सिव भी तो हम लिखते हैं ABCD, है ना, आप कर्सिव ABCD लिखते हैं. सो बेटा, कैपिटल एंड स्मॉल जो है वो ऑफिशियली लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट में, बट कर्सिव इज़ नॉट अ वे ऑफ लेटर राइट. इट इज़ अ हैंड राइटिंग. कर्सिव क्या है? एक हैंड राइटिंग है
जो हम किसी भी तरीके से अपने मन से लिखते हैं। बट कैपिटल एंड स्मॉल दीज आर द फॉर्म्स ऑफ लेटर। हम लेटर्स को या तो हम कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे या फिर हम स्मॉल फॉर्म में लिखेंगे। ओके, बट कर्सिव इज़ अ हैंड राइटिंग। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ाबेट मैंने आपको बता दिया। अल्फ़ाबेट आपको पता चल गया है, कैसे लिखते हैं वो भी पता है, एंड कर्सिव क्या है वो भी। अब अल्फ़ाबेट्स में A to Z लेटर्स आते हैं ना, A to Z, एंड इस A to Z को ना लेटर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। वन इज़ फॉर वॉवल्स एंड अनदर इज़ फॉर कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स, अब आपको तो याद है वॉवल्स हमारे कितने होते हैं 5 एंड कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं 21। वॉवल्स आर A, E, I, O, U and consonants are B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, sorry not O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z, है ना। So we have 21 consonants and 5 vowels. अब आपके माइंड में कभी आया कि वर्ड्स कैसे बनते हैं? आपको पता है वर्ड्स कैसे बनते हैं? जब हम ये ए कुछ कॉन्सोनेंट्स को मिलाएंगे, सॉरी कुछ वॉवल्स को मिलाएंगे, कुछ कॉन्सोनेंट्स को मिलाएंगे तो हमारे वर्ड बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक सी, सी इज़ हेयर, सो वी कैन राइट सी ए टी, कैट। तो ये हमारा एक वर्ड बन गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ई को लेते हैं, ई को लेंगे तो ई जी जी, एग। यानी जब हम लेटर्स को मिलाकर कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, यानी कोई मीनिंगफुल शब्द बनता है जिसका मतलब कुछ निकले, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वर्ड्स। क्या बोलेंगे? वर्ड्स। ठीक है, इतना समझ आया? सो आपको वर्ड्स समझ आए। अब आपको पता है जब हम वर्ड्स प्लस वर्ड्स एंड सो ऑन, जब हम बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ लिखते जाएंगे इन अ सर्टेन गैप, कुछ गैप के साथ। फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट आई एम अ बॉय। अब मैंने यहाँ पे कितना कुछ यूज़ किया है ना, वर्ड्स यूज़ किए। एम इज़ अ वर्ड, ए इज़ अ लेटर, बॉय इज़ अ वर्ड। और आई कैन राइट वर्ड्स ऑल्सो, है ना, लाइक वेयर is my car. So you can see here कि मैंने कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं ना। तो जब ये वर्ड्स, हम बहुत सारे वर्ड्स को हम लिखते हैं एक सेंटेंस में, एक लाइन में, है ना, जिसका कोई मीनिंगफुल सेंस निकले, है ना, जो एक कंप्लीट, जिसमें एक पूरा मीनिंग बताया हो एंड कंप्लीट सेंस हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंसेस। अब आपको पता चला कि हमारे सेंटेंस कहाँ से बने? एक्चुअल में सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन मीनिंग एंड सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ओके, सो हियर यू कैन सी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का एक ग्रुप दैट इज कंप्लीट इन मीनिंग, जो कि मीनिंग में कंप्लीट हो एंड सेंस, यानी उसकी मीनिंग भी निकल कर आ रही हो एंड सेंस हो, उस चीज़ का कोई सेंस हो, जो वर्ड आपने बोला है, जो सेंटेंसेस आपने बनाए हैं, उसका कोई मतलब निकले, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन मीनिंग एंड सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं हमेशा। सेंटेंस तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको पता है जो हमारे, वेट आई कैन मेक हियर अ स्टार सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज दैट दे आर डिफरेंट। सो अब आपको सेंटेंसेस का मीनिंग पता चल गया, लेकिन आपको पता है जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। एज यू कैन सी हेयर कि मैंने जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखा है। ठीक है, सो आपको क्या याद रखना है? ऑलवेज बिगिंस विथ
कैपिटल लेटर, यानी जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। इट डजेंट मीन कि आपका पूरा सेंटेंस कैपिटल होगा, बट आपने जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा है वो आपका कैपिटल लेटर होगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो एक हमारा सेंटेंस होता है, जो भी हमने सेंटेंस लिखा है, एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप क्यों लगाया? इट मीन्स कि मेरा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया है ना, बट मैंने तो यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाया है। सो जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, इट मीन्स अ सेंटेंस ऑलवेज एंड्स with some punctuation mark, okay, like a full stop, यानी हमारा जो सेंटेंस है वो किससे एंड किससे होगा? या तो हम उसमें फुल स्टॉप यूज़ करेंगे या फिर क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क, or we can use exclamation mark, okay, exclamation, not a is here, exclamation मार्क, ठीक है। तो हमारा जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट होता है? हमेशा कैपिटल लेटर से, और एंड किससे होगा? या तो फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके। आई होप कि आपको ये सेंटेंसेस वाला टॉपिक समझ आया होगा, ओके। सो रीड दीज पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर and try to make new sentences by your own self. Thank you, students.